आरटीआई के हवाले से आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसमें ये निकल कर आया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर राजा साहब उस 3 काले कानूनों को बनाने वाली कमेटी के मेंबर थे। मोदी साहब ने खुद मेंबर बनाया और उस कमेटी के एजेंडे में इन 3 काले कानूनों को बनाने की बात साफ तौर पे लिखी हुई। कैप्टन साहब लगातार बोलते रहे कि जी मैं कमेटी का मेंबर नहीं था, मैं तो मीटिंग में नहीं गया, कमेटी इन 3 काले कानूनों को बनाने के लिए बनी नहीं थी, तो कोई और चर्चा हो रही थी जी फाइनेंशियल मुद्दों पर। लेकिन आज साफ हो गया कि ये 3 काले कानून बनाने के लिए कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3 को बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई और जो कमेटी बनाई गई और कमेटी का जो एजेंडा था उसकी कॉपी 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को दे दी गई। पूरे 1 साल तक 7 अगस्त 2019 को कैप्टन साहब को पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती आने जा रही है, किसान को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी कमजोर हो जाएगा, जमाखोरी और कालाबाजारी को अनुमति मिल जाएगी। इन सब विषयों पर चर्चा हुई, कमेटी में बात हुई, कानून बना। लेकिन 1 साल तक कैप्टन साहब ने किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी, किसी के कानों कान खबर नहीं होने दी, ना पंजाब के किसान को बताया, ना किसान जत्थेबंदियों को इसके बारे में बताया। मुझे लगता है कैप्टन साहब ने पंजाब की आवाम के साथ गद्दारी करी है, धोखेबाजी करी है और इस गद्दारी के लिए पंजाब की आवाम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर कैप्टन साहब चाहते तो 1 साल पहले इस बारे में कि इस कमेटी में इन 3 काले कानूनों पे बात हो रही है, ये पंजाब को बता सकते थे, पंजाब की आवाम को बता सकते थे। और हो सकता है कि आज हमारे बड़े बुजुर्गों को सिंघू बॉर्डर पर खुले आसमान में इस कड़कती ठंड में रातें नहीं गुजारनी पड़ती। मोदी साहब और कैप्टन साहब में मैच फिक्सिंग है। कैप्टन साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और पुत्र मोह में अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी से बचाने के लिए इस प्रकार की सेटिंग उन्होंने मोदी से करी है। और उस सेटिंग के चलते उन्होंने अपने हित तो संभाल लिया, अपने बच्चों को, अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पंजाब के एक एक परिवार को बर्बाद कर दिया, किसानी को बर्बाद कर दिया, खेती को कॉर्पोरेट को बेच दिया।